Akal, salam and hello to my beautiful people out there. Welcome to 2025. बहुत बहुत स्वागत आप सबका टैरो विजरी 111 में. So guys, इस सेशन में एक सीरीज के साथ मैं आई हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है टॉपिक ये. और YouTube में आपने पहली बार ये कॉम्बिनेशन देखा होगा. यहाँ मैं टैरो और न्यूमरोलॉजी को कंबाइंड करके रीडिंग करने वाली हूँ जो कि बहुत एक्यूरेट होगी आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी. So कैसे देखेंगे इस रीडिंग को हम? 2025 जो एनर्जी है वो मार्स की एनर्जी है जो कि यूनिवर्सल एनर्जी है ना. सो ये एक ऐसी एनर्जी है जो पूरे यूनिवर्स को इस टाइम रूल करेगी मार्स. लेकिन हर इंडिविजुअल के लिए भी एक प्लैनेट होगा जो कि हर इंडिविजुअल को रूल करेगा. जैसे मेरे लिए कुछ और प्लैनेट मुझे रूल करेगा मार्स के साथ. मार्स एक जो यूनिवर्सल एनर्जी है और एक इंडिविजुअल एनर्जी जो कि मुझे, आपको और किसी और को इंडिविजुअली रूल करेगा. सो हम ये देखेंगे आपका पर्सनल ईयर, आपके पर्सनल ईयर के अकॉर्डिंग 2025 में 5 ऐसी प्रेडिक्शंस जो आपके साथ इस साल होंगी. आप इस साल एक्सपीरियंस करोगे उन 5 एक्सपीरियंस को. अब ये 5 एक्सपीरियंस हो सकता है कि सरप्राइजेस हो सकता है कि कोई इवेंट हो सकता है कि कोई इंसिडेंट हो. तो जो भी होगा ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखें. जैसे स्प्रेड्स आएंगी मैं उनको वैसे ही रीड करूंगी. सो ओपन माइंडेड रहें रीडिंग को देखने के लिए. और ये रीडिंग करने का मकसद ये है कि थोड़ी सी और क्लियरिटी मिले कि इस साल हमें क्या करना चाहिए, इस साल और कैसे हमें अपने लाइफ को बेटर करना चाहिए ताकि इस साल का अच्छा आउटकम हम रिसीव कर सके. हर साल हम कुछ ना कुछ अपने लिए सोचते हैं कि इस साल हम ये करेंगे वो करेंगे बहुत कुछ, लेकिन क्योंकि रोड मैप हमारे पास नहीं होता है और हम सही से जहाँ डेस्टिनी हमारी वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं या फिर लेट से पहुँचते हैं या फिर नहीं पहुँच पाते हैं. So, इस साल जो भी आपने प्लान किया है वो प्लान को आप कैसे इम्प्लीमेंट करोगे और क्या वो प्लान आपके लिए है और क्या और कुछ आपके लिए है या फिर जो प्लान आपका है उसको ही किस तरह से आप आगे लेकर जाओगे. बहुत कुछ और है जो इस रीडिंग में हम कवर करेंगे गाइडेंस के साथ, रेमेडीज के साथ. अगर कुछ खराब है तो उसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं, अगर अच्छा है तो उसको और कैसे बेटर कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे. सो ये वीडियो शूट करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि ये आपने यूट्यूब में पहले कभी नहीं देखा होगा. ये फर्स्ट टाइम आप एक्सपीरियंस करोगे कि इसकी प्रेडिक्शन और ज़्यादा एक्यूरेट होगी. सो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग और उसमें टैरो कंबाइंड करके ये रीडिंग हम करेंगे. ठीक है. सो आपका पर्सनल ईयर आप कैसे निकालोगे 2025 जो कि इस साल मार्स रूल करने वाला, उसको हम कैसे निकाले थे 2 + 0 + 2 + 5. तो हमने ऐड किया नंबर को और एड ऑन हुआ ये नंबर 9 पे जो कि मार्स का नंबर है, यूनिवर्सल नंबर. अब इंडिविजुअल नंबर हम निकालना सीखेंगे. आपका डेट ऑफ बर्थ प्लस आपका मंथ प्लस 2025. आपको वहाँ अपना ईयर नहीं डालना है. ठीक है. जिस ईयर में आपका बर्थ हुआ था आपको वो नहीं डालना है, आपको 2025 वहाँ ऐड करना है. सो टोटल क्या होगा आप इसको निकाल लें. सो स्क्रीन पे देखिए, मैं ऐसे 2 एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाऊंगी कि अपना पर्सनल ईयर आप कैसे निकाल सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. सो आपको अपना बर्थ डेट लेना है, आपको अपना बर्थ मंथ लेना है, लेकिन अपना बर्थ ईयर आपको नहीं लेना है. वहां पे आपको 2025 लिखना है. ठीक है. अब एग्जाम्पल, किसी का डेट ऑफ बर्थ 9 जनवरी को है तो हम उनका डेट ऑफ बर्थ पहले लिखेंगे 9, फिर हम उनका मंथ लिखेंगे 1 और उसके बाद हम लिखेंगे 2025. सो ऐड कर ले इसको 9 + 1 + 2 + 0 + 2 + 5. सो 9 + 1 = 10 हो जाता है और 2025 का ऐड होता है 9 पे. क्योंकि 19 आया है और ये डबल डिजिट है, हमको इसे सिंगल डिजिट में चाहिए तो हम फिर से इसे ऐड करेंगे 1 + 9 10 और फिर से ये डबल डिजिट है तो हम इसको फिर से ऐड करेंगे. सो ये होगा 1. अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से रिवाइंड कीजिए और फिर से देखिए और समझिए. ठीक है. सेकंड एग्जांपल हम लेंगे. अब किसी का डेट ऑफ बर्थ सपोज 1 जन को है तो 1 जन मतलब फर्स्ट डेट और जनवरी 1. ठीक है. मंथ 1 है इसलिए, और 2025. सो ऐड कर ले इसे 1 + 1 + 2 + 0 + 2 + 5. सो जब ये ऐड होगा तो ये होगा 2 + 9. 9 + 2 11 होता है और इसको क्योंकि डबल डिजिट है आपको सिंगल करना है इसको. सो 1 + 1 = 2. सो 2 है इनका पर्सनल ईयर. सो ऐसे आप अपने पर्सनल ईयर को कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. आई होप कि ये समझ में आया हो आप लोगों को. नहीं समझ में आया तो फिर से रिवाइंड कीजिए और फिर से देखिए और अपने पर्सनल ईयर से देखिए कि इस साल आपको मार्स के साथ और कौन सी और प्लैनेट आपको इस साल रूल करने वाली है और उसकी इम्पैक्ट आपके लाइफ में क्या पड़ेगा, आपके बिहेवियर कैसे चेंज होंगे, आपकी लाइफ की जो थीम है ना वो कैसे चेंज होगी,
कैसे आप और ज्यादा इस साल को यूटिलाइज करके, इस साल की एनर्जी को यूटिलाइज करके या फिर उस प्लैनेट के ब्लेसिंग्स को यूटिलाइज करके इस साल और बेटर अपने आप को कर सकते हैं, हम ये चेक करेंगे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू पर्सनल ईयर नंबर 4। अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 4 है तो इस साल आपको राहु रूल करेंगे। राहु की एनर्जी जो होती है ना, वो सक्सेस और इल्यूजन की होती है। तो इस साल आप बहुत डिसिप्लिन होंगे, बहुत पंक्चुअल होंगे, टेक्नोलॉजी को सीखना चाहेंगे बहुत ज्यादा, दिमाग से बहुत चलेंगे इस साल। दिमाग इस टाइम बहुत हावी होगा आपके ऊपर, जहां हर चीज को आप दिमाग से सोचोगे, हर चीज को प्रैक्टिकल होकर सोचोगे, हर चीज में आपको लॉजिक चाहिए होगा इस साल। ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी। कुछ टेक्नोलॉजीज को सीखते हुए आप दिखोगे इस टाइम पे, जहां पे कोई एआई टूल्स हो सकते हैं, जहां आप उसमें एक्सप्लोर करना चाहोगे, या फिर टेक्नोलॉजी से आपको बहुत ज्यादा इस टाइम अटैचमेंट फील होगा। ऐसी एनर्जी है, ठीक है, आपकी ऐसी एनर्जी रहेगी इस टाइम पे। सो टैरो के थ्रू हम देखेंगे ऐसे 5 प्रेडिक्शंस कौन से हैं जो इस साल आपके लाइफ में आप एक्सपीरियंस करोगे। वो इवेंट्स भी हो सकते हैं और कुछ इंसिडेंट भी हो सकते हैं। तो जो भी हैं, ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखें। जैसे कार्ड्स होंगे मैं उनको वैसे ही रीड करूंगी। टर्न प्लीज गाइड पर्सनल ईयर नंबर 4 वालों के लिए 5 प्रेडिक्शंस क्या है। वन मोर टाइम प्लीज। पहला जो प्रेडिक्शन है वो है एंडिंग का। कुछ ना कुछ यहाँ पे एंड होता दिख रहा है मुझे, और ये एंडिंग जो है वो इमोशंस का है, क्योंकि नंबर 2 की एनर्जी यहाँ पे है और 2 की एनर्जी इमोशंस को बताती है। सो यहाँ कुछ ना कुछ एंडिंग होता दिख रहा है। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि बहुत ज्यादा इमोशनल है, इस टाइम आप बहुत बैलेंस करोगे अपने इमोशंस को, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल अपने लाइफ को आप देखोगे, क्योंकि राहु की एनर्जी आपके ओवरऑल ईयर को रूल करने वाली है। सो इस टाइम प्रैक्टिकल होंगे आप, है ना। सो यहाँ मुझे आपके इमोशंस को आप खत्म करते दिख रहे हो। बिल्कुल से खत्म नहीं करना है आपको, थोड़ा सा बहुत प्रैक्टिकल होने की जरूरत आपको नहीं है, नहीं तो वो आपके लिए हार्मफुल हो सकती है ना। यहाँ मुझे एक न्यू बिगनिंग दिख रही है। एंडिंग्स हमेशा एक न्यू बिगनिंग को बताती है, और ये एक न्यू बिगनिंग है जहां या तो आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होने वाले हैं अपने इमोशंस को खत्म करके, या फिर आप बैलेंस करोगे अपने इमोशंस और अपने प्रैक्टिकलिटी को, ठीक है। सेकेंड जो प्रेडिक्शन है वो है अचीवमेंट्स। इस साल अपने अचीवमेंट्स पे आपका बहुत फोकस होगा। पास्ट के ईयर्स में अगर आप रिलेशनशिप्स और इन सब में फोकस अगर आपका था, तो इस साल आप बहुत ज्यादा अपने अचीवमेंट्स को फोकस करोगे, गोल्स पे फोकस करोगे, अपने करियर पे, अपने जॉब पे, अपने फाइनेंसेस पे आपका बहुत फोकस होगा। कुछ ऐसा रहेगा इस साल जहां पे हमेशा आपका एक टारगेट होगा कि मुझे ये अचीव करना है, उसको अचीव करने के बाद एक नेक्स्ट टारगेट आप सेट करोगे कि मुझे वो अचीव करना है। सो इस टाइम अचीवमेंट्स वाली एनर्जी आपकी रहेगी, जहां पे एक के बाद एक आप फोकस करोगे किसी चीज पे। आपके गोल्स जो है वो एक के बाद एक आप हमेशा उसको अचीव करने की कोशिश करोगे। एक ऐसी एनर्जी होगी, एक्शन ओरिएंटेड होंगे इस टाइम आप, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। यहाँ कुछ लोग मुझे ऐसा भी दिख रहा है जहां पे स्पोर्ट्समैन हो सकते हैं, या स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ चीज आप इस टाइम कर सकते हो और उसमें आपको अचीवमेंट्स चाहिए होगा। मुझे ऐसी एनर्जी भी दिख रही है कुछ लोगों की, ठीक है। थर्ड जो प्रेडिक्शन है वो है फन। इस टाइम बहुत फन लविंग एनर्जी में आप होंगे, या तो अकेले या फिर किसी के साथ। मुझे यहाँ किसी के साथ आप दिख रहे हो, जहां अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई आ सकते हैं इंसान, इनसे बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप वाली एनर्जी आपकी होगी, जहां पे इस इंसान के साथ आप बहुत ज्यादा एक फ्रेंडली एनर्जी में रहेंगे, जहां फन करना, घूमना फिरना, एंजॉय करना, एक ऐसी एनर्जी। कोई क्रश अगर आपकी लाइफ में है तो वो इंसान आपको प्रपोज कर सकते हैं, और उनके साथ भी आपकी ऐसी एनर्जी रहेगी, फ्रेंडली एनर्जी, जहां बहुत घूमना फिरना, मजे करना, ऐसी एनर्जी रहेगी, ठीक है। मतलब लाइट एनर्जी होगी ये। कोई नो कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं तो भी उनके साथ, तो अपने पार्टनर के साथ आपकी चीजें सही हो सकती हैं, या फिर कोई और आपकी लाइफ में आ सकता है इस टाइम, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। मैरिज भी अगर आप हैं तो आपके हस्बैंड वाइफ के साथ यहाँ पे चीजें बहुत फनी होती दिख रही है, मतलब फन लविंग होते दिख रहे हैं आपके पार्टनर आपके साथ, या फिर आप अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। सो यहाँ फन लविंग एनर्जी ये होती है ना, जब आप कहीं घूमने भी जाते हो वहां फन करते हो। सो एक चाइल्डहुड वाली एनर्जी, एक इनर चाइल्ड वाली एनर्जी जो कि इस टाइम एक्टिव रहेगी आपके अंदर, जहां आप ये देख रहे हैं वो देख रहे हैं, ऐसी वाली हेजिटेशन आपके अंदर नहीं रहेगी, और आप बहुत इंजॉय करने वाली एक एनर्जी में रहेंगे इस साल। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो इनर चाइल्ड एक्टिव दिख रहा है यहाँ पे, जिनका नंबर 4 है पर्सनल ईयर, ठीक है। फोर्थ जो प्रेडिक्शन है वो है रिफ्लेक्शन, मिरर की एनर्जी है। सो ये ऐसी एनर्जी है जहां पे या तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इस टाइम आपको थोड़ा सा रिप्रोग्राम करना चाहिए, या फिर कोई इंसान आपके लाइफ में ऐसे होंगे इस टाइम जो कि आपकी एनर्जी को रिफ्लेक्ट करेंगे।
ये कोई भी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स, कोई स्पेसिफिक पर्सन, आपके फ्रेंड, आपके कलीग्स, कुछ ऐसे लोग जो कि आपको रिफ्लेक्ट करेंगे, जो आपके अंदर की इनसिक्योरिटीज हैं, वुंड्स हैं, उनको रिफ्लेक्ट करेंगे। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। सो ये रिलेशनशिप में हो सकती है जहां पे आपको थोड़ा सा ट्रिगर्स वगैरह मिल सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, इमोशनल ट्रिगर्स स्पेशली। सो थोड़ा सा इस टाइम अपने अंदर के नेगेटिविटीज को आपको रिलीज करना चाहिए, अपने वुंड्स को रिलीज करना चाहिए, ताकि आपको ट्रिगर्स ज्यादा नहीं मिले। फिफ्थ जो प्रेडिक्शन है वो है कॉशन। सो यहाँ थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना चाहिए। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह इस साल आप साइन कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान दें, कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से पढ़ लें, सिग्नेचर करने के पहले ज़्यादा इंश्योर हो जाए कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं। पार्टनरशिप वगैरह अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा इस टाइम सतर्क रहें। अगर आप मैरिज वगैरह के लिए देख रहे हो या फिर सीरियस हो इस टाइम मैरिज करने के लिए, तो भी रिश्ते अगर आ रहे हैं कहीं से तो चेकआउट कर ले अच्छे से, परख ले अच्छे से, उसके बाद करें। थोड़ा सा इस टाइम आपको केयरफुल रहना पड़ेगा इस साल, क्योंकि राहु इल्यूजन्स भी देते हैं, है ना। सो कहीं इल्यूजन्स भी आपको हो सकते हैं कि ये चीज़ बहुत सही है, देखने में बहुत चमकीला, बहुत सुंदर लगेगा वो, लेकिन अंदर से वो खोखला होगा। सो इस टाइम आपको इस एनर्जी पे बहुत ज़्यादा फोकस रहना होगा, बहुत केयरफुल रहना होगा, बहुत माइंडफुल रहना होगा, जहाँ पे जो चमक के पीछे आप ना भागे, क्योंकि राहु चमक के पीछे भागती है। राहु अटैचमेंट है, राहु बहुत ज़्यादा अटैच करेगी आपको लोगों से, है ना, और वहीं आपको फिर पेन होगा, इमोशनल पेन। सो इस टाइम अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश आप जरूर करोगे, लेकिन कहीं ना कहीं चमकती हुई चीज को देखे आप बहक सकते हैं। सो चमकती हुई चीज के पीछे इस टाइम आपको नहीं जाना है और थोड़ा सा अपना माइंड को खुला रखना है। सो राहु आपको लेजी भी करेगा एट द सेम टाइम, और चमकती हुई चीजों से अट्रैक्ट भी करेगा, जहां आपको चमकती हुई चीजों के अंदर की चीज क्या है वो देखनी है। ठीक है, थोड़ा सा माइंडफुल और थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत इस टाइम पड़ेगी आपको। रेमेडीज आपके लिए यही है इस साल, मूल मंत्र ये है आपका इस साल कि आपको आंखें खुली रखनी है, अपनी आंखें खुली वैसे रखनी है जैसे कि किसी चीज से अट्रैक्ट जल्दी ना हो आप। ठीक है, थोड़ा टाइम ले, थोड़ा पेशेंस रखें, और जो चमक रही चीजें वो चमक रही हैं, असल में चमक है उसकी या फिर सिर्फ वो शो है, ये सब आपको देखना होगा और समझना होगा। ये इस टाइम आपका मूल मंत्र होगा कि बहुत ज्यादा चमकती चीजों के पीछे ना भागे। ठीक है, कम्युनिटी की एनर्जी आपके बॉटम ऑफ द डेक वाली एनर्जी है, जहां पे कुछ स्टार्ट कर सकते हैं इस साल आप। कोई कम्युनिटी जो कि आपकी सोसाइटी में हो, कोई ऐसा एनजीओ या फिर कोई ऐसा कम्युनिटी जहाँ पे लोगों की हेल्प करना, या फिर कुछ ऐसा जैसे हम सोसाइटी में कम्युनिटी में जैसे कि सोसाइटी के कम्युनिटी में हम पार्टिसिपेट करते हैं वेलफेयर के लिए, वैसा हो सकता है कि आप कोई एनजीओ को ज्वाइन करें या फिर आप कोई ऑनलाइन कोई कम्युनिटी बिल्ड करें और वो बहुत ग्रो हो जाए, ऐसा कुछ। सो मुझे यहाँ एनर्जी ऐसी दिख रही है जहाँ पे थोड़े से आप इस टाइम इल्यूजन में आ सकते हैं। इल्यूजन में नहीं आने के लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल और थोड़ा सा इमोशनल हेल्थ को बैलेंस करना होगा और इल्यूजन में नहीं रहना होगा। यही आपकी रेमेडी है। सो ये थी आपकी रीडिंग माय डियर व्यूअर्स। कुछ भी वैल्यूएबल गाइडेंस अगर आपको इस रीडिंग से मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।